Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I'm your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another informative video. So before starting today's video, I'll request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. Students will be discussing the different subjects included in NET with their weightages for the admission intake of 2025 at NAST. So बात करते हैं सबसे पहले जो NET इंजीनियरिंग है ऐसे स्टूडेंट्स जो कि HSSC जिन्होंने किया है, चाहे वो FSC किया उन्होंने, चाहे उन्होंने A लेवल किया है एंड दे हैड ऑप्टेड फॉर फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री इन देयर A लेवल्स और FSC. सो जो इनके लिए इंट्रेंस टेस्ट होता है वो NET इंजीनियरिंग कहलाता है एंड दे हैव अ 40% वेटेज ऑफ मैथमेटिक्स, 30% weightage of physics in their entrance test, 15% weightage of chemistry in their entrance test, and 10% weightage of English in their entrance test, and 5% weightage of intelligence in their entrance test. So one important thing to remember is that there are total 200 questions in an NET. So अगर यहाँ पे 40% वेटेज है मैथमेटिक्स का तो इसका मतलब है कि आपके इंट्रेंस टेस्ट के अंदर 80 क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स से, 60 क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स से, 30 क्वेश्चंस होंगे केमिस्ट्री से, 20 क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम इंग्लिश एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम द इंटेलिजेंस सेक्शन. सो इन्होंने तो जो यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है और आप क्योंकि अपियर हो गए जब NET में तो वहाँ पे 200 क्वेश्चन होंगे तो सिंपली आप इस परसेंटेज को मल्टीप्लाई विद 2 कर लो टू गेट एन आइडिया कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम वन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके पास वहाँ पे पूछे जाएंगे. सो ये टेस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है, NET इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है अपने A लेवल्स में या FSC में एंड नाउ दे आर सीकिंग एडमिशन इन इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम एट डिफरेंट कैंपसेस ऑफ NUST अक्रॉस पाकिस्तान. इसके अलावा ये जो कैंडिडेट्स हैं इसी टेस्ट की बेसिस के ऊपर दे कैन अप्लाई इन द बैचलर्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल. सो इनका जो मेरिट होगा, ठीक है, फॉर द इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स, वो तो आपका जो मेरिट है वो टोटली बनता है ऑन द बेसिस ऑफ NET एज वेल एज योर FSC का स्कोर या A लेवल की इक्विवेलेंसी प्लस आपका मैट्रिक का स्कोर या O लेवल की इक्विवेलेंसी. लेकिन अगर आप बात करते हो मेरिट ऑफ BS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, सो इनका जो मेरिट होगा इट विल बी जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल NET इंजीनियरिंग मार्क्स and this option is not applicable to the DAE candidates. And one important thing to remember here is that any students who are from the pre-medical group, now they are eligible to apply in engineering as well. सो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले प्री मेडिकल किया हुआ है, FSC प्री मेडिकल किया हुआ है या A लेवल्स में उन्होंने बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स जो वो ऑप्ट किए थे, स्टिल दे कैन अप्लाई इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एट NUST. पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने अपनी एक नई पॉलिसी जो है वो बनाई है जिसके तहत जो प्री मेडिकल ग्रुप के लोग हैं वो भी अब इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं. बट वन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू क्लियर द कंडेंस्ड मैथमेटिक कोर्स. ठीक है, कंडेंस्ड मैथमेटिक कोर्स क्या होगा कि बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ क्लासेस, ठीक है, उनको 8 वीक्स के अंदर एक एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम कंडेंस्ड मैथमेटिक्स कोर्स है टू कवर अप द डेफिशिएंसीज ऑफ द मैथमेटिक्स. ठीक है, क्योंकि दे आर कमिंग फ्रॉम अ बायोलॉजी बैकग्राउंड. FSC के अंदर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया था तो दे कैन अप्लाई in the NET and their NET will be called as NET computing. So instead of chemistry they will be having 20% questions from आपका जो कंप्यूटर साइंसेज है और उनकी जो वेटेज फॉर फिजिक्स है दिस विल बी रिड्यूस टू 25%. अब बात करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की हुई है तो क्या वो कंप्यूटर साइंस का पेपर दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. दे विल हैव टू अपीयर इन द NET इंजीनियरिंग. ठीक है, अगर आपने FSC के अंदर या अपने A लेवल्स के अंदर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ा था तो फिर आप केमिस्ट्री बेस्ड जो आपका NET या NUST एंट्रेंस टेस्ट है उसी के अंदर आप जो है वो अपीयर करोगे. सेम इनका भी मेरिट प्रोग्राम जो है मेरिट जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स ऑफ A लेवल, FSC और मैट्रिक और O लेवल्स के साथ साथ NET की बेसिस के ऊपर उनका जो है वो जो है सारे का सारा एग्रीगेट बनेगा एंड स्टिल दे आल्सो हैव अ चॉइस टू अपीयर इन BS मैथमेटिक्स एंड BS फिजिक्स सोलली ऑन द बेसिस ऑफ देयर NET स्कोर. वैसे ही ऑप्शन NET जो इंजीनियरिंग ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऑफर किया जा रहा था. सो NET अप्लाइड साइंसेज के अंदर जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे एंड दे हैव FSC प्री मेडिकल और A लेवल्स प्री मेडिकल बैकग्राउंड, सो दे विल बी हैविंग 30% क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी, 30% क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, 25% क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 10% क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश एंड 5% क्वेश्चंस फ्रॉम इंटेलिजेंस. सो रिमेंबर मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके पास 200 क्वेश्चंस होते हैं इन टोटल. आपका जो
NET होता है उसके अंदर, तो आप सिंपली इस परसेंटेज को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो टू गेट एन आइडिया कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम वन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं वो कितने होंगे। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी से आपके पास 60 क्वेश्चन होंगे क्योंकि 200 क्वेश्चन होते हैं आपके जो NET है उसके अंदर। सो ऐसे स्टूडेंट्स भी अगेन BS टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, BS एनवायरमेंटल साइंसेज, BS फूड साइंस टेक्नोलॉजी और BS एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ these स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्री मेड जो उनके ग्रेड्स हैं, और NET प्री मेड के अंदर अपीयर होने के बाद दे कैन ऑल्सो अप्लाई इन द कंप्यूटिंग प्रोग्राम, जिसमें आपका BS कंप्यूटर साइंसेज है, डाटा साइंसेज है, BS इंफॉर्मेटिक्स है, और आपके पास BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो नो सेपरेट टेस्ट फॉर द कंप्यूटिंग डोमेन विल बी कंडक्टेड फॉर देम। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स का जो टेस्ट, ऐसे स्टूडेंट्स का जो मेरिट है दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर NET जो प्री मेड के अंदर वो अपीयर होंगे, उसी के बेसिस के ऊपर बनेगा। अब बात करते हैं जो नस्ट बिजनेस स्कूल है या नस्ट के जो सोशल साइंसेज के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर आपके पास लॉ है, मास कम्युनिकेशन है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, BBA है और BPA है। BPA क्या है? बैचलर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। सो उनका जो इंट्रेंस टेस्ट होगा दैट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। दे विल बी हैविंग 40% क्वेश्चन फ्रॉम देयर इंग्लिश सेक्शन, यानी 80 क्वेश्चन उनके इंग्लिश के सेक्शन से होंगे। 40% क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन फ्रॉम द क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स होगा। मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है, जो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप हैं या जो हमारे सोशल साइंसेज या बिजनेस स्टडीज का ग्रुप है, उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके लिए बना दूंगा ताकि आप इस डिफरेंस को समझ सको। और उसके साथ साथ आपके पास 20% क्वेश्चन फ्रॉम द इंटेलिजेंस होंगे, यानी टोटल 40 क्वेश्चन होंगे आपके पास इंटेलिजेंस सेक्शन से। वाई? बिकॉज आई हैव रिपीटेडली सेड इन दिस वीडियो कि 200 क्वेश्चन आपके पास NET के अंदर होते हैं। अब हम बात करते हैं जो NET आर्किटेक्चर है। सो somebody is seeking admission in BS industrial design or BS architecture, so they will have to appear in the NET architecture। और NET architecture की जो वेटेज है उसके अंदर 30% आपका मैथमेटिक्स होगा। अगेन याद रखिएगा ये आपका FSC बेस्ड मैथमेटिक्स, नॉट द क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स या जो आपका A लेवल बेस्ड मैथमेटिक्स है। ठीक है, 30% फिजिक्स होगी, 25% उनके पास इंग्लिश होगा, 15% उनके पास इंटेलिजेंस होगा उनके एंट्रेंस टेस्ट में। और वो स्टूडेंट्स जो NET मैथमेटिक्स या NET फिजिक्स के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो उनके पास 85% जो मैथमेटिक्स होगा। अगेन ये FSC ये A लेवल्स का आपका मैथमेटिक्स है, 10% इंग्लिश होगा और 5% आपके पास जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। NET इंजीनियरिंग और NET कंप्यूटिंग साइंसेज में जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो सीक एडमिशन इन NET मैथमेटिक्स एंड NET फिजिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ NET कंप्यूटिंग एंड NET इंजीनियरिंग एज वेल। सो NET फिजिक्स की अगर बात करते हो तो अगर सोलली आप फिजिक्स को ही टारगेट कर रहे हो तो फिर आप NET फिजिक्स के अंदर अपीयर होगे। वैसे तो आपका जो प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग साइंसेज वाले लोग हैं, दे कैन ऑल्सो अपीयर इन द NET फिजिक्स एज वेल, यानी वो फिजिक्स के अंदर एडमिशन जो सीख कर सकते हैं और उनको कोई सेपरेट टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। बट एनी हाउ किसी स्टूडेंट की फर्स्ट प्रेफरेंस ही फिजिक्स है, सो NET फिजिक्स के अंदर अप्लाई करोगे अगर आप, तो आपके पास 45% क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स होंगे, 40% फ्रॉम इंग्लिश होंगे, 10% फ्रॉम 40% फ्रॉम मैथमेटिक्स होंगे, 10% फ्रॉम इंग्लिश होंगे और इंटेलिजेंस से आपके पास 5% क्वेश्चन होंगे। NET केमिस्ट्री, अगेन BS केमिस्ट्री के अंदर जो प्री मेड NET के अंदर अपीयर हो रहे हैं या मेडिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स जो NETs के अंदर अपीयर हो रहे हैं, दे कैन डायरेक्टली सीक एडमिशन एज वेल। और उसके साथ साथ अगर आप में से कोई NET केमिस्ट्री देना चाहता है, अपीयर होना चाहता है, तो उसको ये याद रखिएगा कि उसके लिए फिर they will be having 85% questions from chemistry, 10% from English and only 5% from intelligence. They won't be having any uh, subject of physics or mathematics in their NET chemistry test. So this was all related to the different types of जो NETs NAST के अंदर कंडक्ट होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स या वेटेजेस सब्जेक्ट की क्या है उनको मैंने आपके लिए डिस्कस किया है। NETs का स्केड्यूल क्या है, NETs कब कब कंडक्ट होंगे और किस सिटी में कितने NETs कंडक्ट होंगे, और कंप्यूटर बेस्ड NETs और पेपर बेस्ड NETs किन सिटीज़ के अंदर ऑफर होंगे, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा, इस वीडियो के एंड पे भी आ रहा होगा। इंशाल्लाह डू वॉच इट आउट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़। Like, comment, and subscribe.